प्रेमी पिता, दुनिया के लिए धन्यवाद देती हूँ। सचमुच प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ उनकी पहली जो हेल्थ थी प्रभु, उससे दुगनी सामर्थ और शक्ति और तंदुरुस्ती आप उन्हें देंगे, और इस बात को हम अपने आंखों से देखेंगे इसी बाइबल अध्ययन के दौरान प्रभु। इस बात को मैं अंगीकार करती हूँ पिता। आपके कोड़े खाने से वो पूरी रीति से चंगे हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं प्रभु, और पूरे इंडिया में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि वे अपने आत्मिक बच्चों से मिले प्रभु। आप उन्हें ऐसा सौभाग्य भी देंगे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु। इस अध्ययन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। हर एक इक्विपमेंट जो इस समय यूज किए जा रहे हैं, सबको आपके पवित्र हाथों में, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस न होने पाए, और हम सब प्रभु आपके वचन में बढ़े, ऐसी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच मार्गरेट, गॉड ब्लेस यू। एंड सबका मैं फिर से एक बार इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ, जितने प्रिय लोग आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है कि वे भी जुड़ सकें, ऐसा परमेश्वर अनुग्रह करे। तो हम लोग अपने अध्ययन में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5, 6, 7 को हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, शनिवार को, शुक्रवार को। तो इसी यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेचल पढ़ो। फिलिप्पियों 2:5-7 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये एक ऐसा काम है जो बहुत कठिन है। आज एक व्यक्ति को शून्य हो जाओ बोलना या मैं शून्य हो गया बोलना, ये बहुत कठिन है। इसके लिए उपाय क्या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसको आज हम लोग ध्यान करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति शून्य होता है। मत्ती 5 उसके 3 पद में क्या लिखा? मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे मत्ती 5:5। हाँ, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 2 शब्द है और दोनों के 2 डायरेक्शन है। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है लिखा, और जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक बात कहेगी कि अधिकारियों के समान ये बोलता था। हमको भी जब उसके राज्य के सुसमाचार की बात आ रही है कि हमको इस काम में लगना है, तो अधिकारी कैसे होंगे, कैसे कैसे अधिकार सहित हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यीशु के बारे में 21 अध्याय उसके 5 पद में क्या लिखा? मत्ती 21:5। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। ये नम्र बोलने से वही बात को काउंट कर रहा है जो फिलिप्पी में बोला कि वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को शून्य कर दिया। तो ये अपने को नम्र कर पाना आज के दिन बहुत कठिन है। उसके लिए उसने एक उपाय किया है। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा। प्रेरितों के काम 1:8। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने स्वयं कहा था, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और जैसे ही पवित्र आत्मा की बात होती है और सामर्थ की बात होती है, तो आज के दिन पृथ्वी पर लोगों के बीच में जो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, पावर मिनिस्ट्री की बात आती है। ये एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, सामर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। सामर्थ पाओगे मीन्स व्हाट, सामर्थ किस लिए? ये पवित्र आत्मा के लिए इंग्लिश में पढ़ो भाई, अमन।
English is Holy Spirit. In Hindi, Pavitra Atma. Hebrew, Ruach. Greek, Pneuma. न्यूमा, पी इज साइलेंट ना। तो मैं प्लांट में काम करता था, और यदि मैं प्लांट में नहीं होता तो शायद इस बात को समझ नहीं पाता कभी। न्यूमा, न्यूमा न्यूमेटिक पंप में मेरी ड्यूटी रहती थी, और न्यूमा शब्द जो है न्यूमेटिक, उसका सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम से पंप काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ न्यूमेटिक से रिलेटेड, कि ये ग्रीक में पवित्र आत्मा को न्यूमा क्यों बोला, क्यों ये वर्ड यूज किया हिब्रू ग्रीक में। ये मशीन आप लोगों ने देखा होगा, ये वैक्यूम क्लीनर, ये अलग अलग टाइप के आते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ, दिखाया है। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है, दो तरह से काम करते हैं। इसमें एक नॉब होता है, जब उसको ऑपरेट किया जाता है या तो हवा बाहर फेंकता है, ये उड़ाने का काम करता है, या तो सक्शन बनाता है, वैक्यूम बनाता है। तो जो जो बारीक जो डस्ट होते हैं, जो साधारण ढंग से झाड़ू से या किसी और चीज़ से साफ नहीं होते, उसके लिए ये न्यूमेटिक सिस्टम का ये मशीन है जिसको वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। ये शहरों में लोगों के पास होता है, या गाड़ियों को सफाई के लिए भी इसका यूज़ होता है। घर में भी जो रजाई गद्दे हैं उसमें जो फाइन डस्ट जमता है उसको साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये वैक्यूम जो है खींचने का, दो तरह से हवा से रिलेटेड मशीनें काम करती हैं। एक तो प्रेशर लाइन जिसमें हवा फेंकता है, और जिसमें वैक्यूम बोलने से जो हवा खींचता है। और वैक्यूम बोलने से किसी भी चीज़ में यदि ये वैक्यूम मशीन लगा दिया जाए तो वहाँ पर वो शून्य स्थापित करने का काम करता है। न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। पढ़ो भाई। Vacuum cleaner works on pneumatic system. ये न्यूमेटिक सिस्टम से ही काम करता है, और जितने भी फाइन डस्ट होंगे उनको साफ करके ये अलग उसके अंदर एक जगह होती है जिसमें वो जमा करता है, बाद में उसको फेंक दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसको समझाने के लिए एक और इक्विपमेंट है जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं। ये क्या है, कोई बताएगा? मार्गरेट? Syringe and ये इंजेक्शन है, ठीक है। ये भी, इसका भी फंक्शन लगभग उसी के जैसे होता है। सिरिंज वर्क्स इन द सेम वे। कैसे कि ये जो सिरिंज होता है उसमें दवाई भरना है तो उसको उसमें एम्पुल में लगा के उसको खींचा जाता है, तो उसके अंदर की दवाई इसके भीतर आ जाती है। तो ये फंक्शन जो खींचने का है उसी को न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, इसको अपन ध्यान करेंगे। ये प्रेतो काम 2 उसके 14 पद में क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिए तो मेरी बात इजी समझ में आएगी। रेचल पढ़ो। प्रेरितों के काम 2 का 14। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये पतरस कौन था जो ये इतने बड़े भीड़ में ऊंचे शब्द से पुकार के ये ओपनली कुछ बात कह रहा था यहूदियों को और यरूशलेम के सब रहने वालों से। ये इसके बारे में मत्ती 26 उसके 33-34 में क्या लिखा? मत्ती 26, 33 और 34। पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और ये हुआ था, इसको हम लोग जानते हैं। पतरस, यदि देखा जाए तो इसके भीतर डर था कि ये यदि इनकार कर लेगा कि मैं जानता हूँ यीशु को, मैं भी उनमें से हूँ, तो शायद इसको भी पकड़ के वही उसका हाल करते जो यीशु का हो रहा था। इसलिए इसने 3 बार बोला मैं तो उसको जानता ही नहीं, मैं उसके साथ नहीं था, अलग अलग ढंग से। और यीशु ने पहले ही बताया था उसको। वही पतरस यहाँ खड़ा होके भीड़ में, ये हुआ कैसे? दूसरा तीमुथियुस 1 उसके 6 और 7 पद को पढ़ो। दूसरा
तिमोथी 1:6 और 7। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है का मतलब ये पावर मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं, अपने अंदर के उन बातों को जो परमेश्वर के राज्य के काम के विरोध में हमारे भीतर है। जो ये पतरस जो जिसकी जुबान खुलने वाली नहीं थी, जब यीशु ने बोला था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, इसको सामर्थ मिला। और वो सामर्थ ये था कि उसके अंदर से भय हट गया। उसके अंदर जो भय था जिसके कारण 3 बार उसने यीशु का एक इनकार कर दिया था, वो चला गया। और पवित्र आत्मा आने के बाद ये वो 11 के बीच में यही सबसे पहले खड़ा हो, जिसने 3 बार उसको सीधे सीधे इनकार किया था, वही खड़ा हुआ और वही उसी ने सुसमाचार सुनाया और सीधे उनको चार्ज किया कि तुम यहूदियों ने तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। और ये कहने की हिम्मत उसको परमेश्वर के आत्मा ने दी। और ये उसके अंदर के का जो भय था वो उसको उसने पवित्र आत्मा जो न्यूमेटिक सिस्टम जो है वो उसके भीतर के एक चीज को निकाल बाहर किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जब छूता है किसी को तो उसके भीतर की वो बातें जो परमेश्वर के राज के विरोध में है या जो परमेश्वर के काम के करने के लिए जो बातें अंदर रहती हैं जो नहीं हो सकता, उन सब बातों को निकाल बाहर करता है। और तब जाके आपको आपके अंदर सामर्थ, प्रेम और संयम, ये 3 चीज़ें डेवलप होंगी। और ये तीनों परमेश्वर के काम के लिए आवश्यक हैं। सामर्थ भी चाहिए, प्रेम और संयम। सामर्थ किस लिए? कि वो आप शून्य कर हो सको। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जब टच करता है, जब छूता है, तो सबसे पहले उसको शून्य कर देता है। तब एक व्यक्ति बोलता है कि कौन हूं मैं। जैसे मूसा कह रहा था, हु आई एम, मैं कौन हूं कि मैं जाऊं वहां। पहले वो बोलता था कि यस आई एम समथिंग, और बाद में जब 40 साल बाद उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर के आत्मा का काम उसके जीवन में हुआ और उसने बोला मैं कौन हूं, शून्य पर आ गया था। ये यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये बात जरूरी है। पढ़िए 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 5 से 12। 2 कुरिन्थियों 10:5 से 12 तक। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं। परमेश्वर और की पहचान के विरोध में उठती है। हाँ पढ़ो। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। तो जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। बहुत ही नम्रता के साथ आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन लिखा कि अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख न ठहरे। कोई एक दूसरे से एक दूसरे की मिनिस्ट्री को या नाप तोल करके कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बहुत, ये बात हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। हम सब के लिए एक ही
एक ही बात, एक लेवल हमारे लिए ठहराई गई है कि हम सब मिलकर कुल मिला के परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली बातों का खंडन कर सकें। और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उस डेप्थ तक कैसे जाएंगे, ये हम लोग कल ध्यान करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकेंगे। इस बात को याद रखना आप लोग कि परमेश्वर का वचन सबको इस नए साल में, इस साल में एक एक जन, जितने लोग सुन रहे हैं सब के सब, ये जैसा पौलुस कह रहा था कि जैसा मैं मसीह का हूं तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का वैसे हम भी, जैसे मैं मसीह का हूं मैं भी अपने लिए बोल सकता हूं, वैसे ही जितने सुनने वाले सब हम एक लेवल में है, एक कोई ऊपर नीचे नहीं है। अपने आप को आपस में नाप तोल करके, और ये लाइन जो पौलुस के लिए यहाँ लिखा कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं पर देह का वो निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। ये बात मैं मेरे लिए बहुत अच्छे जानता हूँ कि देह में मैं निर्बल और हो सकता है वक्तव्य में हल्का, मेरी स्थिति है हल्की, पर मेरी बातें जो गंभीर और प्रभावशाली हैं, जो असर डालती हैं। और कई बार मैंने देखा है कि कई लोग केवल बिना देखे मुझे बहुत भय खाते हैं मुझसे, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सबको परमेश्वर ने एक जैसा एक अधिकार हमको देना चाहा है, और उसके लिए आवश्यक है कि हम शून्य हो जाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी दशा में हैं, यदि माइनस में है तो भी शून्य रहें, और बहुत ऊपर है तो भी शून्य रहें। यदि हम शून्य होंगे तो परमेश्वर का वो अधिकार जो वो उसने अपने पुत्र को दिया, लिखा है कि नम्र लोग धन्य हैं वे लोग जो नम्र हैं, वो पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। वो अधिकार वो हमको भी देना चाहता है, हर एक जन को, जितने सुनने वाले हैं सबको परमेश्वर आज एनकरेज करना चाहता है कि आपको सबको वो अधिकार है। एक शर्त है कि आप अपने को कुछ समझ मत बैठो, इतना हम जानते हैं या इतना हम जान गए हैं, ऐसा जानने का कोई लेवल नहीं बनाने का, क्योंकि जैसा जानना चाहिए वैसा कोई नहीं जानता है। मुझे भी यदि आप पूछेंगे कि जैसा जानना चाहिए, यदि मैं कहूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो सबसे पहला झूठा व्यक्ति मैं होऊंगा, क्योंकि जो लेवल मेरा होना चाहिए अभी भी मैं अपने बारे में अच्छे से जानता हूँ कि और भी जानने की आवश्यकता है, और उसको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई प्राणी घमंड करे तो केवल इस बात पर कि मुझे जानता और समझता है, और उसको जानना और समझना उसका कोई लेवल नहीं है कि किसी एक जगह तक जाकर हम ये कह लें, ये समझ लें कि हम कुछ जानते हैं। और इसलिए अपने आप को, लास्ट लाइन एक बार फिर से पढ़ लो, अपने आप को उनमें से कितनों के साथ, जो बोल्ड लाइन है उसको पढ़ लो। उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। तो परमेश्वर कहाँ हमको लोगों के बीच में बुद्धिमानों की नहीं यूज करना चाहता हो, ऐसा करके अपने को मूर्ख नहीं ठहराना है। तो प्रभु सहायता करे, सब लोग इस बात को समझे, क्या छोटे क्या बड़े, क्या सीनियर क्या जूनियर, सब लोग इस बात को समझे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब ये इस स्थिति तक पहुंच सके कि हर जो पहली लाइन यहाँ पर लिखी है 5 पद में, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इवन भावनाओं को कैद करने का अधिकार भी हमको दिया है, और उसका मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए। और इसलिए सारे अधिकार आपके हैं, मेरे हैं, यदि एक शर्त है केवल कि यदि आप शून्य अपने को बना सकें। और शून्य बनाने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को शून्य कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अपने स्टेटस होते हैं, बहुत सारी बातें हो। इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है कि उसके आत्मा की भरपूरी का मतलब एकदम जीरो। यदि कोई कहे कि मैं आत्मा की भरपूरी मैंने प्राप्त किया, का मतलब वो टोटल जीरो हो गया। यदि एक व्यक्ति जीरो नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ, तो परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं है। इसको आप समझ लो। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी का मतलब वो अंदर पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें कुछ भी पानी है, और मैं उसमें अच्छी कोई चीज़, शरबत, कोई जूस कोई देना चाहता हूँ,
तो जब तक आप उस ग्लास को खाली नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपके बर्तन में वो डालूंगा। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले एक व्यक्ति को खाली करता है, शून्य बनाता है, उसके बाद परमेश्वर उसके भीतर अपनी बातों को भरता है। तो यदि परमेश्वर के, जैसे ये दाऊद बोलता था कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग पॉट यदि बनना है, यदि ओवरफ्लो होने वाला स्थिति तक पहुंचना है तो सबसे पहले खाली करिए अपने आप को। यदि एक व्यक्ति अपने को खाली कर ले तो उसको परमेश्वर अपने वचनों से, अपने अद्भुत बातों से भरेगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस शब्द को, शून्य शब्द को हमेशा याद रखें। आज के अध्ययन का हमारा मुख्य जो की वर्ड यदि मैं कहूँ, शून्य। आप शून्य हुए कि नहीं इसको ध्यान करिए। केवल परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने आप शून्य हैं यदि, तो परमेश्वर आपको भरेगा। और यदि आप शून्य नहीं हुए, आपके अंदर पहले से बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। और इसलिए प्रभु इन सब बातों को समझने में सबकी सहायता करें। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ आज के इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे इस जगह तक पौलुस पहुंचा, उसके विषय में बाइबल क्या बोलती है कि सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन कर सकता था वो, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता था। वो स्थिति हम कैसे पहुंचेंगे, कल हम इस विषय पर ध्यान करेंगे। सो हम लोग प्रार्थना के साथ आज की सभा यहीं, आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। इन विषयों को समझने के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने आप को उसके हाथ में दीजिए कि वो आपको एक ऐसा जन बना सके कि आप आज इस पृथ्वी पर बहुत सारे एक से एक ऊंची बात है लोगों के पास। सो उनकी ऊंची बातों को खंडन करने के लिए जो जिस स्टैंडर्ड की, जिस स्टेटस की, जिस ऊंचाई की जरूरत है, वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप शून्य हो जाएं। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज। तो प्रभु इन सब बातों में आपकी सुधि ले, आपकी सहायता करें। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अमन प्रार्थना कर लें। भैया एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। भैया वो आकाश पर उकाब की चाल, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र पर जहाज की चाल, वो आप बोले थे कि आप आज बताएंगे। अच्छा, तो चलो इसको कल बता देंगे, इसके आगे के पार्ट को, क्योंकि आज का समय हमारा लगभग हो गया। ठीक है जी तो कल उस विषय में मुझे शुरू में ही याद दिलाना। जी ठीक है, तो वैसे मैंने क्लू तो दिया है, सबने और किसी ने ध्यान किया इस विषय पर? जी, मैंने आकाश पर उकाब की मनन की, चट्टान पर सर्प का भी मनन की, समुद्र लोगों की भीड़ कहा है प्रकाशित वाक्य में, तो उस पर जहाज की चाल वो नहीं समझ में आया। इब्रानी की पत्री में लंगर शब्द है, उसको खोज लेना तो समझ में आएगा कि जहाज क्या है। ठीक है, इब्रानियों की पत्री, उसमें लंगर शब्द यूज हुआ है, उसको खोज लेना। जी ठीक है, क्योंकि उन दिनों में जो जहाज होते थे और लंगर के साथ चलते थे। पानी जहाज जो भी होते हैं उसमें लंगर होता है। जी ओके ओके भैया, उसको खोज लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके भैया। हाँ ओके, चलो मार्गरेट तुम ही प्रार्थना कर दो। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता, आपके वचन में जैसे लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। सचमुच अपने आनंद को हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में, पर आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा है आज प्रभु, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे प्रभु, और सामर्थ का सही मायने आपने हमें सिखाया वचनों के द्वारा। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। केवल इसको सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में अमल करके आपके लिए महिमा का कारण बन सके, ऐसी आशीष दीजिए हर एक को प्रभु।
और फिर एक बार भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे, सबको अनुग्रह प्रदान करे कि शून्य शून्य बन सके हम। शून्य जो होगा उसको परमेश्वर बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो प्रभु सहायता करे इन बातों को ठीक ठीक समझने में। कल हम लोग ठीक शाम को इसी समय पर इकट्ठे होंगे, और ऐसे ही थोड़े थोड़े समय में हम लोग बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen. Shalom. Good night. Shalom. Thank you.